सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेर एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली निपॉन ने अपने एक नया एनएफओ मार्केट में लाया है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे काफी अच्छा खासा हो सकता है। ऑलरेडी इस टाइप का एनएफओ पहले भी आ चुका है। अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना इसी टाइप का एनएफओ ऑलरेडी मार्केट में भी लेकर आ चुका है, और जो कि अभी लिस्ट हुआ नहीं है, बट कुछ टाइम पीरियड में मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल एज एनएफओ के फॉर्म में लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। और रिसेंटली निपॉन ने भी अपना उसी टाइप का एनएफओ लाया है, और फंड का नाम होने वाला है निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो आज की वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी एनएफओ को लेकर, किस टाइप का फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, अभी आपको इस एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्लाई कर भी रहे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं सारी चीज़ें इस फंड के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, सेकंड शेयर करें। पीपीटी के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें हम इस फंड को, तो फंड जो होने वाला है दिस इज दी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो पैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमारा पैसा 500 में से बेस्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब ये जो 500 कंपनीज हैं, अब इसमें लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है, ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करते हैं, मिड कैप में करते हैं, लार्ज कैप में करते हैं, तो तीनों का रिस्क जो कैपेसिटी है थोड़ा सा डिफरेंट है। स्मॉल कैप में रिस्क बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि उसमें नई नई कंपनियां होती हैं, रिस्क तो तीनों में ही रहता है, वेरी है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे नई कंपनीज होती हैं, और नई कंपनी ज़्यादा रिस्की भी तरीके से कहलाती हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के अंदर वो कंपनी है जो स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी होती हैं, और लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप वो कंपनी होती है जो मिड कैप और स्मॉल कैप से बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनीज होंगी 500 में से वो 100 कंपनी होंगी लार्ज कैप की, 150 कंपनी होंगी मिड कैप की, और 250 कंपनी होंगी यहाँ पर स्मॉल कैप। टोटल हो गया 500। तो पहले तो उन्होंने 500 कंपनी का ऑप्शन रखा। अब उस 500 कंपनीज में से आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टॉप 50 कंपनीज के अंदर। तो उन 500 स्टॉक्स में से जो स्टॉक्स बढ़िया रिटर्न दे रहे होंगे, जिनके लास्ट 6 महीने साल भर रिटर्न बढ़िया होंगे, उन बेस्ट 50 कंपनी के अंदर पैसा आपका लगाया जाएगा। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली हम कोई अगर मान लो फंड अप्लाई करते हैं, अगर फिल्टर करके अगर लगाया जा रहा है, मतलब 500 में से जो बढ़िया स्टॉक अगर वहाँ पैसा लगाया जाए, तो वहाँ पर ग्रोथ का चांस आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर रीबैलेंसिंग भी है। साल में 2 बार यहाँ पर रीबैलेंसिंग होगा, जून महीने में और दिसंबर महीने में। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एनएफओ मान लो परचेज कर लिया, आपने इस फंड को ले लिया है और बेस्ट 50 कंपनी पैसा आपका लगा दिया है। कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि उन बेस्ट 50 में से कुछ ऐसे स्टॉक हों जो रिटर्न देना थोड़ा कम कर दें या थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दें कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उस टाइम पे कंपनी उसको वहाँ से रिप्लेस कर देगी, और जो स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहा होगा उसको उस फंड के अंदर एंटर कर देगी। ये इसका प्लस पॉइंट है। मतलब डिमोट लूजर्स, जो भी लूजर कंपनी है उनको बाहर निकाल रहे हैं, एंड प्रमोट विनर्स, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनी की स्टॉक है, उसको इसके अंदर एंटर कर देते हैं। और रीबैलेंसिंग होगा साल में 2 बार, हर महीने नहीं होगा, सिर्फ 2 बार होगा, जून में और दिसंबर में। मतलब जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे उसको बाहर निकाल देंगे, और जो स्टॉक रिटर्न बढ़िया देंगे उसको इस फंड के अंदर एंटर कर देंगे। टोटल कंपनी 500 होगी, 500 में से बेस्ट 50 कंपनी में ही पैसा आपका लगाया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स की। लॉन्चिंग डेट जो है इस एनएफओ का वो है 11 सितंबर का। अगर आप इस फंड को एज ए एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 सितंबर से लेकर इसको 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं एज ए एनएफओ। अगर आप इसको एज ए एनएफओ अप्लाई करेंगे, एनएवी का प्राइस 10 रुपीज़ के हिसाब से रहेगा, और 10 रुपये के हिसाब से आपको अलॉटमेंट यहाँ पर दी जाएगी अगर आप एनएफओ पीरियड के अंदर इसको अप्लाई कर लेते हैं। अलॉटमेंट डेट जो रहेगी वो है 1 अक्टूबर की। अगर आपने इस फंड को अगर एज ए एनएफओ अप्लाई किया हुआ है तो अलॉटमेंट आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है। दूसरी चीज, एक्सपेंस रेशियो की बात करें, कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहेगा, बिकॉज जब भी हम एक फंड परचेज करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो भी रहता है जो फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। तो एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल कंपनी ने कोई जिक्र भी किया नहीं है कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहेगा, बट जो भी रहेगा कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। बिकॉज अभी एनएफओ पीरियड में है तो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स में एनएफओ पीरियड में डिक्लेरेशन नहीं दे पाते हैं कि कितना एक्जैक्टली रहेगा, बट जो भी रहेगा एज सुन एज पॉसिबल यू विल गेट टू नो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी इसके पहले रिव्यू किया था मोतीलाल ओसवाल का, जिसके अंदर लगभग सेम क्वालिटी का फंड आया हुआ है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे एग्जिट लोड था, यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं है। आपने अगर मान लो फंड परचेज किया है, ओपन एंडेड फंड है, जब पैसा निकालना है तब निकाल लो, आपकी मर्जी है, और इसमें एग्जिट लोड रहेगा 0।
मतलब आपने आज पैसा लगाया, अलॉटमेंट मान लो 1 तारीख को मिल गया, आपको 10 दिन बाद निकालना, अलॉटमेंट के 20 दिन बाद निकालना है, कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी एग्जिट रूट नहीं है, 0 एग्जिट रूट रहेगा। ठीक है। टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे टैक्सेस रहेंगे, LTCG भी यहाँ पे रहेगा और STCG भी यहाँ पर रहेगा अवेलेबल। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कल की डेट में आप जब पैसा मिच्योर कराओगे तो इसमें LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। मैं उस पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा टैक्सेस को लेकर, बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ। बट मैंने प्रॉपर वीडियो उसके बनाए हुए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो वाला चेकआउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि LTCG STCG किस तरीके से काम कर रहा है और आप ये फंड परचेज करोगे तो आपके ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें कम से कम कितना है, अगर आप इसको एज ए SIP फॉर्म में अगर शुरू करते हैं तो 100 रुपीज़ देकर इसको शुरू कर सकते हैं और एज ए लमसम फॉर्म में अगर शुरू करना चाहते हैं 1000 रुपीज़ देकर मिनिमम इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों रहेंगे, SIP भी है और लमसम भी है। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, अगर आप इस फंड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए अपने आप को अवॉइड करना चाहिए इस फंड में जाने से। मेरा देखो आपसे सिंपल सा सलाह है, क्योंकि रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप इस फंड में कर रहे हैं तो रिस्क को, सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपने रिस्क पर और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। बट अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है इस NFO के अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा रह सकता है, क्योंकि बेस्ट कंपनी से पैसा लग रहा है। पहली बात है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है। कभी कभी क्या होता है कि मैं इंडिविजुअली स्मॉल कैप में लगा रहा हूँ, मिड कैप में लगा रहा हूँ या लार्ज कैप में लगा रहा हूँ, तो कभी मान लो लार्ज कैप सेक्टर नहीं चला तो मिड कैप और स्मॉल कैप में स्विच नहीं कर सकता मैं, है ना। हो सकता है मुझे फिर उस लार्ज से को बेचना पड़ेगा, फिर मैं दूसरा मिड कैप या स्मॉल कैप परचेज करूँ। बट यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, तो कल की डेट में अगर लार्ज कैप सेक्टर अगर नहीं भी चल रहा है तो मिड कैप से रिकवरी हो जाएगी थोड़ी बहुत, मिड कैप नहीं चल रहा है तो स्मॉल कैप या लार्ज कैप से हो जाएगी, अगर स्मॉल कैप नहीं चल रहा है तो मिड कैप या लार्ज कैप से हो जाएगी। तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, इंडेक्स फंड है, पैसिवली पैसा मैनेज हो रहा है। और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि 500 में से बेस्ट 50 कंपनी पैसा लग रहा है। जैसे पानी को हम फिल्टर करके पीते हैं तो एक अच्छा प्योरिटी का हमको मजा आता है उस पानी के अंदर, उसी टाइप से अगर हम इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेस्ट 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं आउट ऑफ 500। तो जहाँ तक मुझे लगता है पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। बट जो भी रहेगा वो तो आप लोगों को मालूम पड़ता चलेगा, मार्केट के हिसाब से जो भी ग्रोथ उसमें बनेगा। एक बार आप फंड देख लो, 15-20 मिनट निकाल के अपने फंड को एनालिसिस कर लीजिए अपने तरीके से, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहेगा वेरी है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इतना और अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। सारी कंडीशन आपको अगर समझ में आ जाती है देन यू कैन डिसाइड फ्रॉम योरसेल्फ। ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो भी काफी हेल्पफुल रहा होगा। डाउट है, क्वेश्चन आप रेज करिए, आई ट्राई टू गिव द बेस्ट एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।